शाम के बज रहे हैं 6। मौसम हो रहा है कुछ ऐसा। दुकान के बाहर बैठी हूँ मैं। एक बात सोच रही थी, कुछ लोग होते हैं ना इस जीवन में कभी नहीं सुधर सकते। आप चाहे उनको कितना समझा लो, कितना बोल लो कि ये मत कर, इस काम में तुम्हारा लॉस है, इसकी भलाई नहीं छुपी है, मत कर मत कर, पर अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। क्या करना चाहिए उन लोगों को? उन लोगों को समझाने से बेटर है कि आप खुद को समझा लो। क्योंकि जब सामने वाला हमको पागल समझ रहा है ना, तो उसको समझाने से अच्छा है कि आप खुद को समझा लो। सीधी सी बात है कि आप उसके लिए कुछ नहीं हो, आपकी कोई इज्जत नहीं, कोई रिस्पेक्ट नहीं। अंदर जाके बनाती हूँ, यहाँ आवाज़ नहीं आएगी आपको। तो देखो, मैं आपसे ये बोल रही थी, 1 मिनट भी रहो। ये बोल रही थी कि देखो, किसी के दिमाग में दिमाग तो अपन फिट नहीं कर सकते, है ना। दिमाग के अंदर दिमाग फिट नहीं कर सकते, किसी के दिल के अंदर दिल फिट नहीं कर सकते। आप अपने मुंह से ही समझा सकते हो सामने वाले को, और एक लिमिट होती है समझाने की, है ना। जब तक समझाओगे, जब तक आप में ताकत होगी। जिस दिन ताकत खत्म हो गई, लिमिट क्रॉस कर दी सामने वाले, तो आपकी भी पेशेंस, आपका भी सब्र का बांध टूट जाएगा। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? उस इंसान को मत समझाओ, आप बिल्कुल मत समझाओ, क्योंकि वो नहीं है समझने वाला। वो समझने वाला बंदा होता तो काफी पहले समझ जाता। यहाँ यार, अगर कोई मुझे बोल रहा है ये चीज मुझे नहीं करनी है, इसमें मेरा नुकसान लिखा है, उसके बाद भी वो, आप तो उसका अच्छा सोच के उससे समझा रहे हो, पर वो क्या अपनी आदतें, अपनी हरकतों से मजबूर है। वो वही चीजें बार बार दोहराता है, वही चीजें बार बार करता है, जिसकी वजह से आप परेशान हो। तो कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत परेशान करने में मजा आता है, हमको ये एक सच्चाई। कुछ लोग होते हैं ऐसे, क्यों करते हैं? जानबूझ के हताश परेशान करेंगे, जानबूझ के छेड़ेंगे ताकि आप डिप्रेस्ड हो, डिप्रेशन में आपको पहुंचाने की कोशिश करेंगे, आपको मेंटली टॉर्चर करेंगे, आपको इरिटेट करेंगे, आप पागलों जैसे चीखो चिल्लाओ। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं। तो क्या करना चाहिए हमको? उसको देख के अगर वो हमारे साथ ही हरकतें कर रहा है ना, उससे बात करना बंद कर दो। नहीं मान रहा, नहीं समझा, बिल्कुल कर, तुझे जो करना है, तेरा अच्छा बुरा तू खुद ही देख लेगा। क्योंकि हम उसको अगर देते तो उसको लगता है यार हमको ज्ञान दे रहे हैं, हम उसको ज्ञान दे, हमारी बात उसको ज्ञान लगेगी। घर के कुछ सदस्य भी होते हैं, अगर अपन जिस चीज के लिए उसको मना करेंगे तो भी वो बार बार वही हरकतें करेगा, ताकि हमको गुस्सा आए, हम हाइपर हों, हम चीखें चिल्लाए, आस पड़ोस वाले सुने। उसमें क्या होता है, उसको मजे आते। कुछ लोग होते सही में, उनको बहुत ही मजे लेते हैं हमारे। तो क्या करना चाहिए? छोड़ देना चाहिए, छोड़ो, मूव ऑन कर दो उस चीज से। स्पेशली बोलना चाहूंगी जो लिविंग रिलेशन में है, किसी के साथ प्यार के मैटर में है, या अदरवाइज दूसरे किसी रिश्ते में है, छोड़ दो उस चीज को, इग्नोर करो। सामने वाला आपको इग्नोर कर रहा है ना, आपको पूरी तरह इग्नोर कर रहा है। इग्नोरेंस ही तो होती है, और क्या होती है? हम बोले कि माइंड पे नहीं लें, इन चीजों को अनदेखा करें, तो यार हम आंखों वाले अंधे कैसे बन जाएं कि जो चीज सामने दिख रही है उसको इग्नोर कैसे करें? नहीं कर सकते ना इग्नोर। कई बार होता है, बर्दाश्त करके भी नहीं होता। किसी और रिश्ते के पीछे भाग भाग के हम थक जाते हैं, फिर होता क्या है, हम वहीं खड़े हो जाते हैं, रिश्ता आगे बढ़ जाता है। तो बिल्कुल बढ़ने दो, क्योंकि उस रिश्ते में सच्चाई नहीं है। अगर सच्चाई होती तो आपको रिस्पेक्ट देता, आपकी बात सुनता, आप उसके लिए कुछ अहमियत रखते। जिस दिन उसने आपकी कदर करना, बात करना और आपको टाइम देना छोड़ दिया, समझो वो आपसे प्यार नहीं करता, आपकी कोई कदर ही नहीं करता। आप उसको समझा रहे हो कि ये चीजें मत कर, मुझे ये चीजें अच्छी नहीं लग रही, उसके बाद भी बार बार वो करे जा रहा है, बार बार उसी चीज को रिपीट करता है, बार बार उसी चीज को दोहराता है, जिससे आपको चिड़ो, आपको हाइपर। उसके बाद बोला जाता है क्या होता है अगर मैं ये करता हूँ तो? उसको नहीं समझ आ रहा। अब आप बार बार बोलोगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। मैं ये सपोज एक बात बोल रही हूँ,
आप किसी एक बंदे से बहुत प्यार करते हो, उसको समझा रहे हो ये चीज़ मत कर, ये चीज़ मुझे पसंद नहीं आ रही, इस चीज़ में तेरा नुकसान है। उसको क्या लगता है कि मुझे अपना गुलाम समझती है, कि मुझे अपने इशारों पे नचा रही। स्पेशली लड़के और पतियों की बात, जेंट्सों की बात करना चाहूँगी, पतियों के लिए नहीं बोलूँगी। एक लड़के और जेंट्स का नेचर ऐसा रहता है, आप उसको कुछ सही चीज़ बोलोगे या सही चीज़ समझाओगे तो उसको ये लगेगा, उसको एक ईगो रहता है लड़कों में, उनको लगता है कि यार ये मुझे बार बार क्यों बोल रही है, मैं इसका गुलाम हो क्या। तो मैं बोलना चाहूँगी मिस्टर, वो आपको गुलाम नहीं बना रही। कोई भी लड़की या कोई भी वाइफ या कोई भी एक गर्लफ्रेंड आपकी लड़की में आपको गुलाम नहीं बनाना आती, आपको शायद इंसान बनाने आती है। आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही तो आपको बोल रही है कि यार आप नहीं करो तो आपको नुकसान होगा। आप बहुत किस्मत वाले हो कि वो आपसे इतना प्यार कर रही है और आपका इतना ध्यान दे रही है। उसकी लड़ाई देखी जाती है, उसका प्यार नहीं देखा जाता। तो यार प्यार देखने की, करने की समझ रखा करो कि हमारा जो पार्टनर है, अगर हमारे लिए कुछ बोल रहा है तो हमारे अच्छे के लिए बोल रहा होगा। उसका ये मोटिव नहीं है कि वो आपको नीचे गिराए, नहीं, उसको ये चीज़ रियलाइज हो रही होगी कि यार मेरा जो फियांसी है या मेरा जो हस्बैंड है या मेरा जो बॉयफ्रेंड है, इसको इस चीज़ से नुकसान होगा। पर होता क्या है, नहीं समझते। कई जगह लोग रिश्ते को नहीं समझते, उनको लगता है कि मेरे को बहुत रोकते हैं, मेरे को बहुत टोकते हैं, ये मत कर वो मत कर, तो उनको ऐसा लगता है कि मैं इस रिश्ते को छोड़ के भाग जाऊं। वहीं पे इंसान गलती करता है। किसी सच्चे और अच्छे इंसान को आप पहचानो। बार बार आपकी लाइफ में नहीं आएगा सच्चा और अच्छा इंसान, बार बार बाद में यूं करने से अच्छा सोचो क्यों गया। मैं आपसे बार बार सवाल पूछूंगी कि क्यों गया। सवाल पे पूछोगे तो इंसान लौट के नहीं आएगा, क्योंकि वो चला गया। उसकी एक लिमिट थी, हद थी, किसी हद तक उसने आपको समझा है, किसी हद तक उसने आपका पीछा करा। बहुत बोलने की कोशिश करी कि मत करो ये चीज़ें, मत करो ये चीज़ें अच्छी नहीं, बट उसकी सुनी आपने नहीं, उसकी कदर आपने नहीं करी। इसलिए अब उसको इतना थक गया बोल बोल के, इतना उसकी हद से बाहर हो गया, उसने इस रिश्ते को छोड़ने में ही भलाई समझी। या अगर वो अभी है भी तो आपके साथ बहुत मजबूरी में, कि प्यार तो दिल से आपने कब से खत्म कर दिया, उसकी नजरों से ही उतर गए, उसके दिल से ही उतर गए। क्यों? जहाँ पे आपने उसको इग्नोर करना चालू कर दिया, उसकी बातें नहीं सुन रहे हो, तो वो यही बोलेगा। वो आपके साथ तो रहेगा, पर आपके साथ रह के भी साथ नहीं रहेगा। आपसे प्यार तो करेगा पर दिल से नहीं करेगा। दिल वाली फीलिंग्स उसकी कहीं ना कहीं मर गई, खत्म हो गई, वो मारी, खत्म करी आपने, क्योंकि आपने उसको इस तरीके से ट्रीट किया। बार बार उसको इतना हर्ट किया, बार बार उसको इतना तोड़ा, बार बार उसको इतना हताश परेशान किया, उसके दिल पे इतनी चोटें लगी कि अंदर से उसका दिल मर गया, उसकी फीलिंग्स भी मर गई। तो इसीलिए सही टाइम पे अपने रिश्तों को संभालो, सही टाइम पे अपने रिश्तों को पहचानो। कि वो इंसान आपसे सालों साल दूर रहेगा ना, फिर भी उसको एहसास नहीं होगा कि मैं किसी से दूर हूँ। क्यों? क्योंकि खत्म कर दिया आपने फीलिंग्स प्यार की। कई लोग शादी के रिश्ते में रह के भी, शादी के बंधन में रहते हुए इस रिश्ते की सत्यानाश करते हैं। नहीं समझ में आता। 15-15, 16 साल की शादी हो जाती है ना, फिर भी लोग नहीं समझते कि यार कि मेरा लाइफ पार्टनर है कैसा। मैं कब बोल रही हूँ कि अपने घर वालों को आप अहमियत मत दो, उन पतियों से बोलना चाहूँगी, बिल्कुल दो। अपने घर वालों को इज्जत दो, अपने घर वालों को रिस्पेक्ट दो, पर जो एक आपकी वाइफ अगर आपके पीछे आई है तो उससे भी प्यार करो यार। उसको कुछ पल चाहिए, उसको थोड़ा सा साथ चाहिए, थोड़ी सी केयर चाहिए। हर लड़की धन दौलत के सोना चांदी नहीं मांगती और उन चीज़ों से प्यार नहीं मिल सकता। कई पति बोलते हैं हम तो को सब तो ला के दे रहे, हम तो तेरे सब फरमाइशें पूरी कर रहे हैं। मैं बोलूँगी सामानों से, सोने से, चांदी से, पैसों से प्यार नहीं मिलता। प्यार आप उसको दिल से दोगे, उसको मेंटली सपोर्ट करके, उसका दिल से साथ दे के, हर एक कदम पे उसके साथ खड़े रहो। जहाँ एटलीस्ट आपकी वाइफ सही है, आपका पति सही है, तो बिल्कुल खड़े रहो यार। कैसा आधा अधूरा मत छोड़ो। साथ मांगती केवल एक पत्नी आपसे और एक गर्लफ्रेंड आपसे, और एक पति भी साथ मांगता है। जब दो लोग शादी करते हैं ना, परिवार जोड़ते हैं। सिर्फ उन दोनों की लाइफ, उन दोनों के पीछे ही दोनों परिवार रहते हैं।
चलिए, आई होप सब पसंद है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना है, कमेंट करके बताना कैसा लगा। बाय। प्लीज़ वीडियो पूरा सुनेगा और अपने रिश्तों की अहमियत करो।